नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अद्भुत प्राकृतिक धागे की जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रुई की। ये सिर्फ कपास नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे फैशन और हमारे रोजमर्रा के जीवन की एक अनमोल धरोहर है। सोचिए, आपके कपड़े, तकिए, कंबल, यहाँ तक कि आपकी पसंदीदा ड्रेस, सबके पीछे यही सफेद मुलायम रेशे हैं। रुई की कहानी बहुत पुरानी है। इतिहासकारों के अनुसार कपास की खेती हजारों सालों से हो रही है। भारत, पाकिस्तान और मिस्र जैसे देशों में ये सबसे पहले उगाई गई। प्राचीन काल में इसे सिर्फ कपड़े बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि धार्मिक और औषधीय कामों में भी इस्तेमाल किया जाता था। सोचिए कैसे एक छोटा सा बीज समय के साथ हमारी सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा बन गया। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि सब रुई समान होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। लंबी फाइबर वाली रुई से मुलायम और टिकाऊ कपड़े बनते हैं, जबकि छोटी फाइबर वाली रुई हल्के और सस्ते कपड़े बनाने में आती है। इसके अलावा ऑर्गेनिक रुई और सामान्य रुई में भी फर्क होता है। ऑर्गेनिक रुई बिना रासायनिक उर्वरक के उगाई जाती है और ये हमारी त्वचा और पर्यावरण दोनों के लिए बेहतर होती है। रुई की खेती में कई स्टेप्स होते हैं। पहले बीज बोए जाते हैं, फिर सूरज की रोशनी और पानी से पौधे बढ़ते हैं, फूल खिलते हैं और कुछ समय बाद ये फूल सफेद रुई में बदल जाते हैं। इसके बाद इसे तोड़कर, साफ करके और प्रेस करके हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाता है। आजकल आधुनिक मशीनों से ये प्रक्रिया तेज और सटीक हो गई है, लेकिन हाथ से रुई तोड़ने की परंपरा भी कुछ क्षेत्रों में आज भी जारी है। फैशन की दुनिया में रुई का महत्व बहुत बड़ा है। सूती कपड़े गर्मियों में ठंडक देते हैं और हमारी त्वचा के लिए सुरक्षित होते हैं। डिजाइनर्स इस मुलायम धागे को स्टाइलिश, रंगीन और आकर्षक बनाने के लिए लगातार नए प्रयोग कर रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि आपकी फेवरेट ड्रेस में कितने रंग और टेक्सचर रुई के साथ कितनी मेहनत से जुड़े हैं? भारत की अर्थव्यवस्था में भी रुई का बड़ा योगदान है। लाखों किसान, मजदूर और व्यापारी इससे जुड़े हुए हैं। सूती कपड़े के निर्यात से देश को विदेशी मुद्रा मिलती है। यानी जब आप रुई का कपड़ा पहनते हैं तो आप असल में किसानों और देश की मेहनत को महसूस कर रहे होते हैं। रुई की खेती कई ग्रामीण इलाकों की रोजगार की मुख्य साधन भी है। रुई प्राकृतिक रूप से बायोडिग्रेडेबल है, यानी ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन साथ ही इसकी खेती में बहुत पानी और देखभाल की जरूरत होती है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का इस्तेमाल अगर अधिक हो जाए तो ये पर्यावरण और जमीन के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए आज के समय में सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक रुई की मांग बढ़ रही है। आजकल रुई की दुनिया में तकनीकी नवाचार भी हो रहे हैं। न केवल कपड़े, बल्कि चिकित्सा, फिल्टर, कॉस्मेटिक और यहाँ तक कि अंतरिक्ष विज्ञान में भी रुई का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैज्ञानिक इसके फाइबर को मजबूत और हल्का बनाने पर काम कर रहे हैं, ताकि ये नई तकनीकों में भी काम आए। सोचिए आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में रुई का कितना योगदान है। आपका कपड़ा, तकिया, स्वैब और हर मुलायम चीज, ये सिर्फ कपास नहीं है, बल्कि आराम, सुरक्षा और स्वास्थ्य का प्रतीक भी है। ये हमारे लिए इतना अनिवार्य है कि बिना इसे सोचना मुश्किल है। भारत और दुनिया के कई हिस्सों में रुई का सांस्कृतिक महत्व भी है। त्योहारों, पूजा पाठ और विशेष अवसरों पर सूती कपड़े का इस्तेमाल होता है। इसे शुद्धता, सफाई और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। पुराने समय में धार्मिक कर्मकांडों में भी रुई का विशेष उपयोग किया जाता था। भविष्य में रुई की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होगी। सस्टेनेबल फैशन, पर्यावरण संरक्षण और टेक्नोलॉजी में रुई की बढ़ती मांग इसे और भी खास बना रही है। अगर हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लाभकारी हो सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई सूती कपड़ा पहने या मुलायम तकिया इस्तेमाल करें तो इस सफेद धागे की मेहनत, इतिहास और महत्व को याद करें। ये सिर्फ रुई नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी मेहनत और हमारी जीवन शैली का एक अहम हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आप रुई के बारे में कौन सा तथ्य सबसे दिलचस्प लगा। धन्यवाद।